नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूँ रिया रजक। प्रशांत किशोर आरा में रैली कर रहे थे। एक महिला को बचाने के दौरान उन्हें पसली में चोट लग गई। क्या है ये मामला? आप इस पे बातचीत करने के लिए सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा मौजूद हैं। सर, देखिए, यह जो मामला है इसे लेकर प्रशांत किशोर की पत्नी डॉक्टर जानवी दास, प्रशांत किशोर के जितने साथी हैं, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह हों, चाहे मशहूर एडवोकेट उपाध्यक्ष वाईवी गिरी हों, चाहे दूसरे लोग हों, सब ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर इतने मशगूल हो गए हैं, उन्होंने जो एक बना लिया है एकदम जुनून, इसमें वे अपना ख्याल नहीं रख रहे हैं। और बात सिर्फ पसली में चोट लगने की नहीं है, बात है प्रशांत किशोर की पूरी दिनचर्या की। आज क्या हुआ? आज प्रशांत किशोर आरा में रैली करने गए। आरा में रैली के दौरान एक महिला को चोट लग जाती है। महिला को उन्होंने बचाने की कोशिश की। इस दौरान क्या हुआ? उन्हें पसली में चोट लग गई और दर्द इस कदर हुआ कि प्रशांत किशोर के पास कोई रास्ता नहीं था, तो उन्होंने अपना कलेजा इस तरह से पकड़ लिया और वहां पर पानी का जो पीने के लिए जो पानी का बॉटल रखा हुआ था, जब उन्हें कोई साधन नहीं मिला कि वो दर्द को कंट्रोल कर सकें, तो वो पानी को उठाकर वे यहाँ डालने लगे ताकि दर्द थोड़ा कम हो जाए। अभी उन्हें लाया गया है पटना। अब पटना में डॉक्टर उनका इलाज करेंगे। वहाँ कई आरा में ही कई तरह के टेस्ट डॉक्टर ने किए। अब पटना उनको लाया गया है। पटना में डॉक्टर बाकी टेस्ट करेंगे और पता करेंगे कि पसली में चोट लगने के बाद इतना तेज दर्द यहाँ क्यों उठा, क्या हुआ, क्या बात हुई। और अब प्रशांत किशोर को सीख लेने की जरूरत है इससे, क्योंकि मेरी बात हो रही थी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं जनसुराज के उदय सिंह से। उन्होंने वाईवी गिरी से, वे मुझे बता रहे थे, मेरी बात अक्सर होती रहती है विभिन्न पार्टियों के नेताओं से, चाहे वो जनसुराज के हों या दूसरी पार्टियों के हों। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह और वाईवी गिरी ने मुझे बताया कि जिस तरह से प्रशांत किशोर अपनी दिनचर्या कर रहे हैं, वे रात में 2 बजे सो रहे हैं, सुबह में 6 बजे उठ जा रहे हैं, 3 घंटे 3.5 घंटे की नींद ले रहे हैं, सुबह 6 बजे से मिलना जुलना, लोगों से मिलना जुलना, इंटरेक्शन शुरू हो रहा है और रात के 2 बजे तक चल रहा है। उनकी पत्नी जो है डॉक्टर जानवी दास, वो भी कई बार प्रशांत किशोर को समझाने की कोशिश कर चुकी हैं कि आप अपने आप को थोड़ा समय दीजिए। न वे खुद को समय दे रहे हैं, न वे अपनी पत्नी को समय दे रहे हैं, न वे अपने बच्चों को समय दे रहे हैं, न किसी को समय नहीं, अपने परिवार को समय नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में परिवार तो आपसे प्यार करता है, तो वो रह लेगा कि ठीक है, वो आपका मिशन है, लेकिन आपका शरीर ओवरडोज दे रहे हो। हाँ, आपका शरीर, जब आप शरीर पर इतना ज़्यादा जुल्म करेंगे एक तरह से, तो दिक्कतें आएंगी। आज जो जिस तरह से चोट लगी है पसली में, यह पहली घटना नहीं है जब इस तरह की दिक्कत हुई है। जब प्रशांत किशोर गांधी मैदान में बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा को लेकर आमरण अनशन कर रहे थे, उस दौरान भी डॉक्टरों ने उन्हें सख्त हिदायत दी थी। उस दौरान में उनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ गई थी और डॉक्टरों ने उनको सख्त हिदायत दी थी कि यह आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, आपको खतरा हो सकता है। वो नहीं माने। तब उनकी पत्नी को दिल्ली से डॉक्टर जानवी दास को बुलाया गया। वो आई उनको समझाने कि आप खाना खाना शुरू कर दीजिए, आमरण अनशन तोड़ दीजिए। प्रशांत किशोर के बारे में कहा जाता है कि प्रशांत किशोर थोड़े जिद्दी हैं और उनको कोई समझा नहीं पाता है, सिवाय एक शख्स को छोड़कर, वो है उनकी पत्नी डॉक्टर जानवी दास। वो खुद भी डॉक्टर हैं। तो डॉक्टरों ने सोचा कि हम नहीं समझा पा रहे हैं, तो डॉक्टर जानवी दास को बुला लेते हैं, वो तो समझा लेंगी, वो तो इनकी बॉस हैं। मतलब राजनीति में भी लेडी बॉस वही है। हाँ, तो वो तो उनकी बॉस हैं, वो समझा लेंगी। डॉक्टर जानवी दास आई दिल्ली से और पहली बार ऐसा हुआ कि जानवी दास ने कुछ समझाने की कोशिश की प्रशांत किशोर को और फेल हो गई। प्रशांत किशोर को समझा नहीं पाई। प्रशांत किशोर ने उल्टे उन्हें समझा दिया कि अगर मैं अपना आमरण अनशन तोड़ता हूं तो ये बिहार के लाखों करोड़ों युवाओं की उम्मीद को पर पानी फेरना होगा, मैं उनकी लड़ाई लड़ रहा हूं, इसलिए मैं आमरण अनशन नहीं तोड़ सकता। और उन्होंने सक्सेसफुली कन्विंस कर लिया डॉक्टर जानवी दास को। उसके बाद नहीं तोड़ा उन्होंने। होम मिनिस्टर की भी बात नहीं चली। हाँ, नहीं चली। और पहली बार जानवी दास उनको मनाने में फेल हो गई और वो नहीं माने, अपना आंदोलन जारी रखा। बाद में जब उनकी पार्टी ने तय किया कि ठीक है, अब मामला कोर्ट में चला गया है, सब जुडिस है, हम आंदोलन
नहीं कर सकते, क्योंकि अब तो जो फैसला होगा कोर्ट का होगा। उसके बाद वे गंगा घाट पर गए, वहाँ स्नान किया और उसके बाद अपना आमरण अनशन तोड़ा। तो प्रशांत किशोर को यह समझना होगा कि वो कह रहे हैं कि हम बिहार बदलेंगे, तो बिहार कब बदलेंगे? बिहार तो तब बदलेंगे ना जब वो स्वस्थ होंगे, तभी बदलेंगे। अगर वो इस तरह से अपने शरीर पर जुल्म करेंगे, अपना ध्यान नहीं रखेंगे, अपनी सुरक्षा का ध्यान नहीं रखेंगे, तो वो जिन करोड़ों बिहारियों को सपना दिखा रहे हैं एक ऐसे बिहार का जहां पलायन नहीं होगा, जहां शिक्षा की व्यवस्था होगी, वो सपना तो तभी पूरा हो सकता है, वो तभी पूरा कर पाएंगे जब वो स्वस्थ होंगे। तो उन्हें हम लोग यही सलाह देंगे, एक खबरनवीस के नाते, पत्रकार के नाते, उनके शुभचिंतक के नाते, कि आप अपना ख्याल रखें और अपनी जो व्यस्तता है उसके बीच भी अपने लिए समय निकालें। तो जैसा कि आप सुन रहे थे हमारे संपादक दीपक शर्मा को कि प्रशांत किशोर पूरे जुनूनी तरीके से दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पर एक तरफ ये भी देखना होगा कि किस तरीके से उन्होंने एक महिला की जान बचाने में उनकी पसली में चोट लग गई। पर लेकिन प्रशांत किशोर को अपनी सेहत की ध्यान देना होगा कि ताकि आगे वो जनता की सेवा कर सके। आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव, तब तक के लिए धन्यवाद।